नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात करेंगे उस मोहब्बत की दुकान की जिसमें सिर्फ अपमान है। आज महाभारत में अपमान पर अपमान, ये कैसी दुकान। आज मोदी कांग्रेस के गढ़ में पहुंचे, राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पहुंचे और राहुल गांधी देश के बाहर अमेरिका चले गए। लेकिन मोदी ने कांग्रेस के गढ़ से ही कांग्रेस और राहुल पर हमला बोल दिया। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि अमेरिका में देश के बाहर ये कैसी मोहब्बत की दुकान लगाई जिसमें सिर्फ देश का अपमान था। पूछ रही हूं कि अपमान पर अपमान, ये कैसी मोहब्बत की दुकान। मोदी ने देश की नई संसद को, देश की संस्कृति को, वहां मौजूद साधु संतों को साष्टांग प्रणाम किया था। ये तस्वीरें आपने देखी थी। और राहुल ने अमेरिका में कहा कि मोदी लेटकर क्या कर रहे थे। एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ये मोदी क्या कर रहे थे लेटकर। लोगों से बोला, आप खुश हैं ना कि मैं ये सब नहीं कर रहा हूं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी देश के बाहर देश का या देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। ये उसका रीटेक था क्योंकि इससे पहले भी कर चुके हैं और इसीलिए आज पूछ रही हूं, बार बार अपमान, ये कैसी मोहब्बत की दुकान। लेकिन आज राहुल के इसी बात का करारा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के आरोपों पर, कैसे अपमान पर जवाब दिया। अजमेर में राहुल पर बोले पीएम मोदी, दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है लेकिन कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान राजस्थान में अजमेर की सभा से, सुनाते हैं आपको क्या कहा। पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। इस दशक के अगले 7 साल बहुत अहम है। इन 7 सालों में देश के लोग भारत का कायाकल्प होते हुए देखेंगे। भारत का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरपोर्ट दुनिया में किसी देश से कम नहीं होंगे। भारत के लोगों के पास दुनिया के किसी देश से कम सुविधाएं नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री ने राजस्थान से जवाब दिया सीधे राहुल गांधी को। आपको दिखाती हूं कि बाहर अमेरिका में राहुल ने क्या क्या कहा था। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के प्रधानमंत्री अपनी संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं। मोदी ने नई संसद में सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। मोदी देश की संसद और संस्कृति के आगे दंडवत है। लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर इसका मजाक बना रहे हैं। कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं मोदी जी। You know, I think the Parliament House, these are distractions, education, price of healthcare, these are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. Aren't you happy I'm not lying down? हिंदुस्तान की नई संसद का बहिष्कार करने वाले देश के प्रधानमंत्री को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए स्पेसिमेन शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नमूना। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, you know, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. अमेरिका में जाकर राहुल मोदी का मजाक बना रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि उसी देश के राष्ट्रपति बाइडेन मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी को बॉस बता रहे थे। Prime Minister Modi is the boss. दुनिया भारत और मोदी को सम्मान की नजर से देखती है, लेकिन क्या राहुल गांधी को लग रहा है कि मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनामी का सहारा लेना होगा। राष्ट्रीय विरोधी प्रोपेगेंडा जो है और जो एजेंडा लोके चले, ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार कार्यक्रम करवाने वाले कौन है, इसका खर्चा उठाने वाले कौन है। बोलने वाला तो पता है, बोलते भारत के खिलाफ है क्योंकि भारत को राष्ट्रीय नहीं मानते। मोदी विरोध करते करते, बीजेपी विरोध करते करते विदेशी धरती पर जाकर फिर से भारत विरोध का परचम लहराने का प्रयास किया है। ये उनकी कुंठा और उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। बीजेपी हमलावर है, लेकिन राहुल विदेश में भी सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुसलमानों पर अत्याचार का जिक्र कर वो कांग्रेस की सरकारों को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं।
it is done most directly to them. I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same. I can guarantee you the Dalit community is feeling the same. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. राहुल मोदी को घेरने के चक्कर में अपनी दादी और पिता की सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। कितना आप अल्पसंख्यकों को डराओगे? 2014 से यही काम आप कर रहे हो, जिनको कि आपने इन 50-60 सालों तक चिंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान या अल्पसंख्यक चिंगम नहीं है, कांग्रेस के लिए चिंगम जैसे बनी हुई थी। आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए। ये पहली बार नहीं है जब राहुल इस तरह की मिस्टेक कर बैठे। विदेश में बार बार वो मोदी को बदनाम करने के चक्कर में भारत को बदनाम करने की मिस्टेक का रीटेक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।